हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ जी, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? क्या मैं लाइव हो गया हूँ? हाँ, मैं लाइव हो गया हूँ। फटाफट से मुझे बता दो क्या मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है? एवरीबॉडी एक बार ऑडियो वीडियो कंफर्म कर दो, देन विल स्टार्ट। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कल वाला लेक्चर तो बेटा मैंने अपलोड कर दिया। कल वाली पीडीएफ ही मैं टेलीग्राम पे डाल चुका हूँ और मैंने लेक्चर भी अपलोड कर दिया था। ठीक है, हाँ राइट। क्या डेली लेक्चर अपलोड होगा? आपको नहीं पता कब कौन सा लेक्चर प्राइवेट हो जाएगा, तो शांति से बैठ के लाइव लेक्चर देख लो। हाँ जी, बिल्कुल सही। ठीक है, चलो आओ फटाफट से आ जाओ। सारे के सारे बच्चे जो आ चुके हैं क्लास में आ चुके हैं, एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे, क्योंकि आप भूल जाते हो, अब मैं भी भूल जाता हूँ। तो स्टार्टिंग में ही कर दो, स्टार्टिंग में ही कर दो, एंड देन विल स्टार्ट। शुरू करें? चलो आ जाओ फटाफट से। हाँ, मैं थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा सा काम आ गया था, लेकिन ठीक है। आज हम क्या अच्छा एक बात बताओ, कंपनी अकाउंट्स में हमारी कौन कौन सी यूनिट्स कंप्लीट हो गई है? एक बार फटाफट से बता दो, जल्दी से मुझे बता दो कौन कौन सी आपकी यूनिट्स कंप्लीट हो गई है और मुझे आज कौन कौन सी करानी है। यस, आज का वीडियो अपलोड होगा? नहीं होगा बेटा, आज का वीडियो अपलोड नहीं होगा। जैसे कल का नहीं हुआ था वैसे आज का नहीं होगा। ठीक है, कल का पीडीएफ मैंने शेयर कर दिया है, टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है। फटाफट से मुझे बताएंगे कौन कौन सी यूनिट्स हमारी रह गई है। तो बेटा एक्चुअली में यस, हमारा इशू ऑफ शेयर्स हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है। इशू ऑफ डिबेंचर्स हो चुका है, वो भी हो चुका है। सर शेयर्स भी हो गया, डिबेंचर्स भी हो गया, दोनों हो गया। ओके, दोनों के दोनों हो चुके हैं, दोनों के दोनों हो चुके हैं। उसके बाद मैंने आपको बोनस एंड राइट इशू भी करा दिया। हाँ, तो कल की क्लास तक हमने ये तीनों यूनिट्स कंप्लीट कर लिए थे, इसके कुछ क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए थे। हाँ, आज बाकी के जो 2 यूनिट्स हैं वो हम आज करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हाँ जी सर, आज हमें क्या करना है? बाकी के 2 यूनिट्स। हाँ जी बिल्कुल सही, विच इज़ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। एवरीबडी फटाफट से मुझे बताओ। हाँ जी, फटाफट से मुझे बताओ जल्दी से। सर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। एवरीवन 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 एवरीवन। हाँ जी बेटा, जो बच्चा कह रहा है कि रिडेम्पशन बहुत डिटेल में पढ़ा दो, तो आप जाके बेटा डिटेल क्लासेस चेक कर लो ना। कैसी बातें कर रहे हो? ऑलरेडी आपके 1 शॉट्स वगैरह अपलोडेड है, तो वो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, चलो आज शुरू करेंगे। तो आज दोनों यूनिट्स कंप्लीट करने वाले हैं। हाँ जी सर, दोनों के दोनों यूनिट्स कंप्लीट करेंगे। सर लेट अस स्टार्ट। जिन बच्चों को पढ़ना है, जो बच्चे रिवीजन करने के लिए आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि पेन और पेपर निकाल लें। बाकी बच्चे बेटा आराम से बैठे रहो, अपने को क्या है। ठीक है, चलो आ जाओ। सर फर्स्ट क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन में, कॉन्सेप्ट डिस्कस करके चलेंगे। हाँ जी, डिस्कस करके चलेंगे। तो सबसे पहले आते हैं सर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स पे। हाँ जी बिल्कुल सही। एवरीबडी फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। यस, चैट ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि आप रुकते नहीं हो ना। और जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं करा है बेटा, इसका मतलब ये है कि एग्जाम में पास होने का आपका मन नहीं है। नालायक हो, आ जाओ फटाफट से, जल्दी आओ। चैट ऑफ कर दिया, मैं चैट ऑफ कर दिया। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पूरा एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। ठीक है, क्या बोलता है? द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, जो कि अनलिस्टेड कंपनी है। अनलिस्टेड कंपनी ऐसा क्यों दिया हुआ है अभी आपको समझ में आएगा। आई होप आपने पहले एक बार पढ़ रखा हो। जल्दी आओ। ठीक है सर, अनलिस्टेड कंपनी है। ओके, अदर देन AIFI, बैंकिंग कंपनी, NBFC, HFC। ओके, एज ऑन 31 दिसंबर 2021। ऑल राइट सर, नो प्रॉब्लम। आपके पास कौन कौन से बैलेंस है? एक आपके पास है 6% मॉर्गेज, 10,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। इसका मतलब ये आपको बता रखा है कि आपके पास 10,000 डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग है। हम चैप्टर कौन सा कर रहे हैं? रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। सर रिडेम्पशन का मतलब होता है डिबेंचर्स की रीपेमेंट करना। तो आपने डिबेंचर्स को इशू किया होगा, अब आपने उसकी रीपेमेंट करनी है। ठीक है, तो आपके पास कितने डिबेंचर्स हैं? 10,000 डिबेंचर्स है, और एक डिबेंचर आपका 100 रुपये का है। फिर बोलता है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। ओ, आपके पास डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व पहले से ही है। क्या बात है सर, पहले से बना रखा है। कितना? 50,000 रुपीज़, 50,000। और फिर आपको बोला है इन्वेस्टमेंट्स इन डिपॉजिट्स विद अ शेड्यूल्ड बैंक। आपको पता है कि डिबेंचर रिडेम्पशन के टाइम पे आपको करनी होती है बेटा इन्वेस्टमेंट, जिसका नाम होता है DRRI, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट आपको करनी होती है। आपने पहले से कर रखी है 1,50,000 रुपीज़ की। ओके, बैंक बैलेंस आपके पास 9 लाख रुपये का है। आपको बोला गया कि आपने इंटरेस्ट ऑलरेडी पे कर दिया है 31 दिसंबर तक का। तो 31 दिसंबर तक आपने इंटरेस्ट ऑलरेडी सब कुछ कर दिया है। ठीक है, फिर वो आपको बोलता है कि ऑन Feb 28 द इन्वेस्टमेंट्स वर रियलाइज्ड एट पार। जो इन्वेस्टमेंट्स आपने करी थी उनको आपने बेचा फेस वैल्यू पे। पार का मतलब क्या होता है? फेस वैल्यू।
एंड द डिबेंचर्स वर पेड ऑफ, आपने डिबेंचर्स की पेमेंट कर दी एट 101। 101 का मतलब क्या हो गया, अगर 100 रुपये की फेस वैल्यू का डिबेंचर है तो 1 रुपये एक्स्ट्रा पे किया है। सर 1 रुपये एक्स्ट्रा पे करने का मतलब क्या है कि 1 रुपये का प्रीमियम पे करा है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। टुगेदर विद द इंटरेस्ट, अब क्योंकि आपने फेब 28 को रिडीम करे तो इसका मतलब जनवरी एंड फरवरी, ये 2 महीने का इंटरेस्ट आपको देना है। हाँ जी बिल्कुल देना है, तो ये 2 महीने का इंटरेस्ट आप देंगे, एब्सोल्युटली देंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और आपको यहाँ पे बनाने हैं लेजर अकाउंट्स। तो बेटा लेजर अकाउंट्स तो हम बनाएंगे बाद में, पहले जर्नल एंट्री यहाँ पे सीखने वाले हैं। हाँ जी सीखने वाले हैं। तो क्योंकि यहाँ पे मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे नालायक, है ना, बिल्कुल एकदम उठ के ही आ गए हैं, हाँ सर हमको याद ही नहीं है कुछ। तो मैं 5 मिनट लगा के पहले आपको एक बार फटाफट से जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स है एक बार मैं आपको रिकॉल करवाता हूँ, एंड देन विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सबसे पहले सर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है कि जब भी आपको डिबेंचर का रिडम्पशन करना है उसमें एक चीज़ होती है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। हाँ जी, ये आपको क्रिएट करना होता है। कितना क्रिएट करना होता है सर? मिनिमम 10% ऑफ द फेस वैल्यू। अब ऑब्वियसली बात है, मैं हर चीज़ की डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ, हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए आए हैं, वो मैंने 1 शॉट में ऑलरेडी करवा रखा है। सर मिनिमम 10% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। हाँ जी बिल्कुल सही। क्या मतलब है इसका? जितने आपके आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स हैं इसका कम से कम 10% आपको क्या क्रिएट करना होगा? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। कैसे क्रिएट होता है? जितने आपके पास फ्री रिजर्व्स होते हैं जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे कि जनरल रिजर्व, ये रिजर्व्स, इनमें से आपको 10% ट्रांसफर करना है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में। इसके पीछे का लॉजिक सिंपल सा होता है ताकि आप अपने इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड ना दे पाओ। अब बात समझ रहे हो? हाँ, तो उसको लॉजिक को भी छोड़ दो, लॉजिक जानने होंगे तो मैंने 1 शॉट डाल रखे हैं, आप जाके चेक कर लेना, ठीक है। सर मिनिमम 10% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स एंट्री के पास होती है पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। सिंपल सी बात, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। फिर उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है डीआरआरआई, इन्वेस्टमेंट्स करनी होती है। तो जितने डिबेंचर्स आपने करेंट ईयर में रिडीम करने हैं, जितने डिबेंचर्स करेंट ईयर में रिडीम करने हैं उसका 15% आपको इन्वेस्टमेंट में डालना होगा। ये 2 रूल है डिबेंचर रिडम्पशन के, बस इसके अलावा बहुत ही आसान है। क्या बोला? सबसे पहले जितने भी आपके आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स हैं उसका 10% आपको डीआरआरआई करना है। उसके बाद जितने भी डिबेंचर्स आपको करेंट ईयर में रिडीम करने हैं, करेंट ईयर में रिडीम करना है, उसका 15%। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ फेस वैल्यू की। सर किसकी बात कर रहा हूँ? फेस वैल्यू की। हाँ जी फेस वैल्यू की। अच्छा ठीक है, तो मिनिमम 15% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। शुड बी इन्वेस्टेड इन द अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। इतनी सी बात वो बोलता है। हाँ जी बोलता है। जब मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो बेटा इन्वेस्टमेंट की एंट्री क्या हो जाएगी? डीआरआरआई अकाउंट डेबिट, हाँ, टू बैंक अकाउंट। बेटा मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट करता हूं तो इन्वेस्टमेंट करने की एंट्री क्या होती है कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। फिर उसके बाद क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट करी है तो मुझे उस पर इंटरेस्ट मिलता है। अगर मुझे उस पर इंटरेस्ट मिलेगा तो एंट्री क्या होगी? सर इंटरेस्ट मिल रहा है तो बैंक अकाउंट टू इंटरेस्ट लिख सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, किसको बनाना है डीआरआर और किसको बनाना है डीआरआरआई? तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। 2 चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। जो लिस्टेड कंपनी होती है, आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा कौन सी लिस्टेड कंपनी है, कौन सी लिस्टेड कंपनी नहीं है। 1 सेकेंड रुकना। हाँ क्या बेटा लैग लूग आ रहा है क्या? कुछ तो हुआ है। स्क्रीन नहीं दिख रही। ओ तभी 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 मैं कहूँ कि बच्चे कहाँ चले गए। ओ माय गॉड, जस्ट अ सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेकेंड। नहीं, मुझे आइडिया हो जाता है जब बच्चे क्लास लीव करने लग जाए इसका मतलब क्लास में कोई दिक्कत है। ठीक है, कुछ तो हुआ है। हाँ जी, क्या अब आपको स्क्रीन दिख रही है? पता नहीं क्या हुआ बेटा, हैंग हो गया होगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है, ओके ओके। अच्छा, अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं स्टार्टिंग से दोबारा शुरू करो। बेटा मैं बोल तो रहा था ना, सुन तो लेते। अच्छा ठीक है, ओके, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, एक बार सारे के सारे बच्चे सुनेंगे, ठीक है। कर रहा हूँ बेटा, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, चैट ऑफ कर रहा हूँ, चैट ऑफ कर रहा हूँ, ओके। आ जाओ फटाफट से आ जाओ। क्वेश्चन मैंने दोबारा पढ़ देना, दोबारा पढ़ देना। एक बार मैं दोबारा से बता रहा हूँ, सुन लो ध्यान से, ठीक है। ये क्या है यार, ये क्यों है ये? चलो आ जाओ, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। मैंने आपको एक सिंपल सी बात बोली है कि रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में आपके 2 मेन कॉन्सेप्ट होते हैं।
एक होता है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। ये क्या होता है, बहुत सिंपल सा होता है कि जब भी आपको डिबेंचर्स रिडीम करने हैं उस टाइम पे, ठीक है, जब भी डिबेंचर रिडीम करने हैं उस टाइम पे जितने भी आपके डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग है, कितने हैं सर, डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग, उसका 10%, यहाँ पे देखो मैं आपको ये दिखा रहा था सर, उसका 10% आपको क्या करना है, आपको DRR में क्रिएट करना है। जैसे मैंने बोला कि इसका लॉजिक मैं अभी आपको एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, नहीं डिटेल क्लास बन जाएगी, रिवीजन क्लास रखते हैं इसको कि सर मिनिमम 10% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स एब्सोल्युटली यस। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात। तो जितने भी आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स होंगे उसका मिनिमम 10%, आराम से कर लेंगे, क्वेश्चन के साथ मैं आपको समझा दूंगा। दूसरी बात होती है सर क्या, इन्वेस्टमेंट्स, कि जितने भी मैंने करंट ईयर में डिबेंचर्स रिडीम करने हैं, करंट ईयर में जितने भी डिबेंचर रिडीम करने हैं उसकी जो भी फेस वैल्यू है उसका 15%, उसका 15% मुझे क्या करना है, इन्वेस्टमेंट्स करनी है, ठीक है। उस इन्वेस्टमेंट में मुझे इंटरेस्ट भी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, और जब भी मुझे रिडम्पशन करना होगा मैं उस इन्वेस्टमेंट को बेचूंगा, मुझे पैसे मिलेंगे जो मुझे हेल्प करेंगे डिबेंचर को रिडीम करने के लिए। समझ रहे हो क्या बोला मैंने, कि मैं इन्वेस्टमेंट्स करूंगा, बिल्कुल करूंगा, 15% की इन्वेस्टमेंट्स करूंगा, ऑल राइट सर। उस पर मुझे इंटरेस्ट भी मिलेगा, बिल्कुल इंटरेस्ट मिलेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और फिर क्या होगा, जब मुझे रिडीम करना होगा, जब मुझे पैसे देने होंगे, किसको, डिबेंचर्स को, उस टाइम पे मैं उस इन्वेस्टमेंट को बेच दूंगा, इन्वेस्टमेंट को बेचूंगा, यस सर, इंटरेस्ट मुझे मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पैसा मेरे पास आ जाएगा, आ जाएगा। एंट्रीज क्या होंगी, सबसे पहला सर मैंने इन्वेस्टमेंट करी है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्या बोला मैंने, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, अच्छा ठीक है। फिर अगर मुझे उस पर इंटरेस्ट मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, यस सर, और मैं इन्वेस्टमेंट को बेचूंगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आता है कि ये DRR और DRRI किसको क्रिएट करना होता है, तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना होगा, एक लिस्टेड कंपनी है, एक अनलिस्टेड कंपनी है। अगर मैं बात करता हूँ लिस्टेड कंपनी की, तो लिस्टेड कंपनी आपको क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा, इनको DRR क्रिएट नहीं करना है, इनको DRRI क्रिएट करना है, मतलब सर इनको इन्वेस्टमेंट्स करनी है, इनको रिजर्व क्रिएट नहीं करना। लेकिन अगर हम बात करेंगे अनलिस्टेड कंपनी की, सर अनलिस्टेड कंपनी जो ना तो NBFC है और ना ही HFC है, अदर देन NBFC, अदर देन HFC, क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा, इनको, ये वही कंपनी है जिनको DRR भी बनाना है और जिनको इन्वेस्टमेंट भी करनी है। तो अगर मुझे कंक्लूड करना होगा बेटा, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है लिस्टेड कंपनी तो उनको इन्वेस्टमेंट्स करनी है, पहली बात तो ये, सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स करनी है, रिजर्व क्रिएट नहीं करना। दूसरा, अगर लिखा है अदर अनलिस्टेड कंपनी, क्या लिखा है, अदर अनलिस्टेड कंपनी, अदर अनलिस्टेड कंपनी, इनको रिजर्व और इन्वेस्टमेंट दोनों बनानी होती है, बस बात खत्म। इसके अलावा किसी को कुछ नहीं करना, किसी को कुछ भी नहीं करना, सिंपल है, हाँ जी सिंपल है। अब सुन लो मेरी बात ध्यान से, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। जब भी मैं रिडम्पशन कर रहा हूँ तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो मैंने इन्वेस्टमेंट करी थी, मैंने 15% की इन्वेस्टमेंट की थी, मैं उसको बेचूंगा, प्रॉफिट में बेचूंगा तो प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लूंगा, लॉस में बेचूंगा तो लॉस रिकॉर्ड कर दूंगा, मैं उसको बेचूंगा, बिल्कुल बेचूंगा। फिर मैं करूंगा सर क्या, रिडम्पशन का अमाउंट ड्यू, जो मुझे प्रेफरेंस शेयर्स को पैसा देना है उसका मैं अमाउंट ड्यू करूंगा। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल सॉरी डिबेंचर्स को पैसा देना है, जितना मेरे को डिबेंचर्स को पैसा देना है उसका मैं अमाउंट ड्यू करूंगा। सर कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा मेरी लाइबिलिटी थी, 12% डिबेंचर्स मेरी लॉन्ग टर्म बोरिंग थी, अब मैं इनकी पेमेंट कर रहा हूं तो मेरी लाइबिलिटी खत्म हो गई, हाँ जी। टू डिबेंचर होल्डर, जितना पैसा मैंने देना है, 12% डिबेंचर, लाइबिलिटी खत्म, टू डिबेंचर होल्डर, ठीक है। जब मैं पैसा दे दूंगा तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, सिंपल है। लेकिन अगर आप रिडेम्पशन कर रहे हो बेटा प्रीमियम पे, कि 100 रुपये का डिबेंचर है और 100 रुपये से ज़्यादा की पेमेंट कर रहे हो, तो सबसे पहले जो मेरा मेन अकाउंट होता है वो तो फेस वैल्यू से डेबिट होगा। सर 12% डिबेंचर हमेशा कितने से डेबिट होगा, फेस वैल्यू से, करेक्ट बात है। तो जो मेरी लॉन्ग टर्म बोरिंग है वो मेरी खत्म हो गई, उसको मैंने डेबिट कर दिया। अब अगर ये मान लो 100 रुपये का था, यस, लेकिन मैं 101 रुपये पे कर रहा हूँ सर, 101, तो 1 रुपये का क्या है सर, वो मेरा प्रीमियम है, मेरा नुकसान है। 100 रुपये मैंने आपसे लिए थे, फेस वैल्यू 100 रुपये की थी, मैं आपको 101 पे कर रहा हूँ, तो 1 रुपये एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो वो 1 रुपये क्या है सर, वो 1 रुपये आपका प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, वो आपका लॉस है, तो उसको हमने डेबिट करा, लॉस को रिकॉर्ड किया, ठीक है। टू डिबेंचर होल्डर पूरा 101, और फिर उसकी पेमेंट करेंगे, फिर उसकी पेमेंट करेंगे। जो मैंने यहाँ पे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन रिकॉर्ड किया है, ये सर ये मेरा लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा। एंड में जाके मैं क्या करूंगा, जो मैंने DRR क्रिएट किया था वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब उस DRR का कोई काम नहीं है। DRR का काम इतना सा होता है बेटा कि जो आपके फ्री रिजर्व्स होते हैं, जैसे कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, उनको ब्लॉक करना। क्यों, ताकि आप उन पैसों का यूज करके डिविडेंड ना दे दो, ताकि आपका बैंक का पैसा कम ना हो जाए। इसके पीछे का लॉजिक जैसे मैंने बोला, मैंने आपको वन शॉट में समझा रखा है। सिंपल सी बात होती है, बहुत सिंपल सी बात होती है कि भैया
एंड में जाके ये DRR जो मैंने क्रिएट किया था अब इसका कोई काम नहीं है क्योंकि डिबेंचर का रिडेम्पशन हो गया है। फिर मैं इसको वापस से ट्रांसफर कर दूंगा जनरल रिजर्व में। हाँ, फटाफट से क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे दिया, अगर आपने पहले एक बार भी पढ़ रखा होगा तो आपको याद आ गया होगा। क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन बताओ। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, कहाँ गया? ये रहा। ये क्वेश्चन मैं आपको रीड करवा रहा था जब आपको स्क्रीन नहीं दिख रही थी, ठीक है। आई होप अब आपको स्क्रीन दिख रही है। हाँ सर हमको दिख रही है, तो फटाफट से आओ। द फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। अच्छा ठीक है, एक आपका क्या है सर 31 दिसंबर को, यस 6% मॉर्गेज 10,000 डिबेंचर्स। इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स है वो कितने हैं? 10,000 डिबेंचर्स है 100 रुपये के हिसाब से। ईजी, ठीक है। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व आपके पास पहले से ही है, आपने पहले से बना रखा है, लेकिन आपको चेक करना होगा क्या पूरा 10% का क्रिएटेड है। जितने आपके आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स कितने हैं? 10,000 डिबेंचर्स हैं और 100 रुपये के हिसाब से, तो कितना हो गया? 10 लाख रुपीज़। 10 लाख रुपीज़ का 10% कितना होता है? 1 लाख रुपीज़। हाँ, क्या आपके पास DRR 1 लाख रुपीज़ का है? नहीं, आपने क्रिएट कर रखा है 50,000 का। इसका मतलब यह है कि मुझे 50,000 से और क्रिएट करना होगा, ठीक है। फिर आपने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है, हाँ जी कर रखी है। कितनी करनी होती है सर? 15%। तो 10 लाख रुपीज़ के आपके आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स हैं, 10 लाख का 15% 150 होता है। मजे की बात है आपने 15% कर रखी है, 1,50,000 कर रखी है, तो मुझे इन्वेस्टमेंट दोबारा से क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर आपको क्या बोला गया है? आपको बोला गया है कि आपने इंटरेस्ट 31 दिसंबर तक पे कर रखा है। रिडेम्पशन कब हुआ? 28 फेब को। 28 फेब को आपने रिडेम्पशन किया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स को आप बेचोगे, आपने इन्वेस्टमेंट्स को बेचा। डिबेंचर्स को आपने क्या करा? 101 रुपये पे करा, साथ में इंटरेस्ट पे करा, क्योंकि बेटा 31 दिसंबर तक का आपने इंटरेस्ट पे कर रखा था। जनवरी और फरवरी 2 महीने का इंटरेस्ट तो पे नहीं किया था, तो उन 2 महीने का इंटरेस्ट हम पे करेंगे। हाँ जी पे करेंगे। आपको बोला लेजर अकाउंट्स, पहले मैं आपको समझाऊंगा जर्नल। सबसे पहले बेटा एक वर्किंग नोट बनेगा, किसका? DRR का। किसका बनाएंगे? DRR, एग्जैक्टली। तो अगर हम बात करते हैं DRR की, तो आपको कितना क्रिएट करना था सर? 10% ऑफ क्या? 10,000 डिबेंचर्स है, ये मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। 100 रुपये के डिबेंचर्स फेस वैल्यू, करेक्ट बात है। तो 1 लाख रुपए का आपके पास DRR होना चाहिए, लेकिन किंतु परंतु आपने पहले से क्रिएट कर रखा है ऑलरेडी, यस क्रिएटेड। तो ऑलरेडी कितना क्रिएट कर रखा है? 50,000 रुपीज़ का। तो 50,000 हमने माइनस कर दिए, 50,000 माइनस कर दिए, एग्जैक्टली। तो अब कितना बचा? 50,000। यस एवरीबडी, हाँ जी। तो ये आपका क्या हो गया? ये हो गया जो आपको DRR क्रिएट करना है, नो प्रॉब्लम। 50 का हमको क्रिएट करना है, हम क्रिएट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। ऑलराइट, अब आते हैं जर्नल पे। जर्नल पे, हाँ जी जर्नल पे। तो सबसे पहली बात क्या होती है बेटा? सबसे पहली बात होती है कि आपको DRR क्रिएट करना है। कब क्रिएट करते हैं? देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। सर DRR क्रिएट करने की डेट क्या होती है? अगर आपको कोई डेट मेंशन नहीं है तो साल के शुरुआत में, जैसे हमारा यहाँ पे क्या है सर 2022, तो 2022 का स्टार्टिंग क्या होता है? स्टार्टिंग होता है हमारा January 1, तो ठीक है January 1 को क्रिएट कर दो, Jan 1 2022। हाँ जी बिल्कुल सही, क्रिएट कर देंगे। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी P&L अकाउंट डेबिट। कहाँ से क्रिएट होता है? P&L, हाँ जी ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस से हमने क्रिएट किया, तो प्रॉफिट एंड लॉस से पैसे निकाले और DRR में ट्रांसफ़र कर दिए। क्या कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं है। तो 50,000 का मैंने DRR क्या कर दिया सर? क्रिएट कर दिया। अब मेरे पास टोटल 1 लाख का हो चुका है, 1 लाख का हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं, राइट। हाँ, अब इसके बाद देखो क्या होगा। अब बात आती है Feb 28 की। तो Feb 28 में बेटा पहले समझो कि क्या होने वाला है सर। अब सबसे पहले आपने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है, उसका आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अब भूलो मत सर, हमने 1,50,000 की इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है, उसका इंटरेस्ट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। दूसरा, हाँ जी दूसरा क्या होगा सर? इस इन्वेस्टमेंट को बेचा भी जाएगा, क्योंकि एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन मैं इन्वेस्टमेंट को बेच के पैसे कलेक्ट करता हूँ, ठीक है। इन्वेस्टमेंट को बेचूंगा, उसके बाद सर जो आपके पास डिबेंचर्स हैं उसको 2 महीने का इंटरेस्ट पे करना है, Jan Feb का, हम उनको इंटरेस्ट पे करेंगे, बात तो सही है। फिर मैं डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करूंगा, बिल्कुल पेमेंट करूंगा, और एंड में जाके ये DRR को मैं जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दूंगा। ये मेरा क्या है? सीरीज ऑफ इवेंट्स है, आराम से हो जाएगा। तो सारे बच्चे ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, अगर मैं बात करता हूँ Feb 28 की, तो सबसे पहले हमने क्या करा कि जो मुझे इंटरेस्ट मिलना है, मुझे इंटरेस्ट मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट, एग्जैक्टली। अब कितना इंटरेस्ट मिलेगा? ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। 1,50,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल है। इंटरेस्ट आपको यहाँ पे दे रखा है बेटा क्या? 4% पर एनम।
तो 4% पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, बिल्कुल सही बात है। अरे लेकिन दोस्तों कितने महीने का, जैन और फेब का, 31 दिसंबर तक का तो हिसाब हो रखा है, तो जैन और फेब का मतलब 2/12 हो गया, एब्सोल्युटली 2/12 हो गया। सर बात तो सही है, बात तो सही है। तो 1,50,000 का 4% इंटू 2/12, द आंसर इज 1,000। ओ ये यस सर, 1,000 रुपीज़, 1,000 रुपीज़ इतना इंटरेस्ट मेरे को मिला। हाँ मुबारक हो जी, इंटरेस्ट मिला। ये एवरीबडी, हाँ जी। क्या मैं इस इन्वेस्टमेंट को बेच दूँ? हाँ, क्योंकि टाइम आ चुका है बेटा, इस इन्वेस्टमेंट को मुझे बेचना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। और आपको क्वेश्चन ने बोला है कि आपने पार पे बेची है। पार का मतलब होता है सर फेस वैल्यू पे बेची है, तो बेचना भाई। बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बेची, पैसा आया, पैसा आया, बैंक में गया, बैंक कर दिया डेबिट, ठीक है। कितना? 1,50,000, 1,50,000। क्या कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं है सर। अब जो आपने डिबेंचर्स को 2 महीने का इंटरेस्ट पे करना है वो भी तो करो। इंटरेस्ट लेकर तो बैठ गए हो, हाँ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इंटरेस्ट मुझे देना है, मैंने आपको इंटरेस्ट की वर्किंग कल समझाई थी, कल क्लास में अगर आप थे तो। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स डेबिट आपका क्या होता है? खर्चा, खर्चा डेबिट होता है, आपने पे करना है, तो टू डिबेंचर होल्डर, टू यस डिबेंचर होल्डर, बिल्कुल सही बात है। अब कितना इंटरेस्ट आएगा? बहुत सिंपल है, देखो आपके डिबेंचर कितने हैं सर? 10,000 डिबेंचर है, फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपये की, तो टोटल फेस वैल्यू है 10 लाख रुपीज़ की, 10 लाख रुपीज़ की एग्जैक्टली, ठीक है। इंटरेस्ट आपका 6% का है। सर कहाँ लिखा है? इधर देखो बेटा, इधर इधर देखो, हाँ जी, इधर इधर, यस 6%, तो 6% आ गया, बिल्कुल आ गया। तो 10 लाख रुपीज़, यस सर 6%, कितने महीने का? 2/12, 2 महीने का, तो 10 लाख रुपए, यस हाँ जी, मल्टीप्लाई बाय 6% इंटू 2/12, आंसर आ गया 10,000 रुपीज़, यस। तो 10,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट हमको देना है, बिल्कुल देना है। एवरीबडी ऐसा नो, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद आएंगे और हम इंटरेस्ट की पेमेंट करेंगे। इंटरेस्ट की पेमेंट बहुत आसान है बेटा, अगर आप समझ जाओगे तो। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, यस। हाउ मच? 10,000, 10,000, 10,000 हो गई, बस हो गई। इसके बाद क्या करना है? अब बारी है सर पेमेंट करने की, डिबेंचर्स की पेमेंट करने की। हाँ डिबेंचर्स की पेमेंट करने की, तो पहले हम करेंगे ड्यू। ड्यू का मतलब क्या होता है कि पहले बताओ कितना पेमेंट करना है, क्या करना है। यस, कैसे करेंगे? 6% डिबेंचर्स, जो आपका मेन अकाउंट है उसको ख़त्म करो अब, कि भाई मेरी अब लाइबिलिटी ख़त्म होने वाली है। कितने से? 10 लाख रुपए से। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, लेकिन आपने यहाँ पे 1 रुपये का प्रीमियम देना है। अरे 100 रुपये का डिबेंचर है, 101 का दे रहे हो, एग्जैक्टली। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, यस। 10,000 डिबेंचर्स है, हाँ 1 रुपये का प्रीमियम है, तो क्या 10,000 रुपीज़ का लॉस होगा? बिल्कुल होगा सर। 10,000 रुपीज़ का प्रीमियम पे करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अच्छा ठीक है। 2, आपने पेमेंट करनी है किसको? डिबेंचर होल्डर को, डिबेंचर होल्डर को। तो 10 लाख रुपीज़, और सॉरी 10,10,000 रुपीज़, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। इसके बाद पेमेंट कर दो ना यार, अरे पेमेंट कर दो, पेमेंट कर दो। तो पेमेंट कर देंगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अभी मुझसे कुछ प्यारे बच्चे पूछेंगे सर इन दोनों की कंबाइंड एंट्री नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, यस। हाउ मच सर? 10,10,000 हो गया, हो गया 10,10,000, डन डन डन। इसके बाद बेटा अब जो आखिरी में बचा कुचा कुछ काम होता है। सर बचा कुचा काम क्या होता है? एक तो अब सर सारा काम हमारा निपट गया है, थोड़ी साफ सफाई कर लेते हैं, है ना। घर का फंक्शन खत्म हो गया है, थोड़ी साफ सफाई कर लें। साफ सफाई कैसे होती है? जो आपने DRR क्रिएट किया था, यस, इसका कोई काम नहीं है, डालो इसको, उठा के पटको, उठा के पटको। तो DRR आपने डाल दिया, डेबिट कर दिया। जब क्रिएट किया था तो क्रेडिट किया था, खत्म करने के लिए डेबिट करेंगे, उठा के पटको इसको जनरल रिजर्व में, नो मोर काम। राइट सर, कितना था ये? 1 लाख रुपए का। 50 का पहले से था, हाँ 50 का और क्रिएट किया था, तो टोटल 1 लाख रुपए का था, एग्जैक्टली। और ये जो हमारा अभी आपने क्या रिकॉर्ड किया है सर? आपने रिकॉर्ड किया है एक तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो आपका लॉस है, ठीक है। फिर आपने रिकॉर्ड किया है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, यस। कहाँ जाएगा सर? ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो Feb 28, ठीक है, हमने प्रॉफिट एंड लॉस को किया डेबिट, यस। एक तो आपका इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स जो आपका खर्चा था, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो मेरा खर्चा था उसको हमने डाल दिया, बिल्कुल डाल दिया। हाउ मच? 10,000 रुपीज़, राइट, यस। और जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन था, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, करेक्ट है। कितना सा सर? अगेन 10,000, ये देखो 10,000, हाँ 10,000। तो ये 10,000 प्लस 10,000, 20,000 का नुकसान जो मुझे हुआ है ये प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया। लेकिन बेटा भूलना मत,
इंटरेस्ट हमको मिला भी था, हाँ सर मिला भी था, ये रहा, हाँ जी ये रहा, ये क्या जाएगा अगेन प्रॉफिट एंड लॉस में, लेकिन क्रेडिट होगा ना, ये तो मेरी इनकम है सर, इनकम हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट होती है, भूलो मत। तो हमने क्या करा, क्रेडिट साइड पे डाल दिया, बिल्कुल डाल दिया। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना इंटरेस्ट था, 1000 रुपये का, यस, और जो हमारी इनकम थी उसका अकाउंट भी बंद हो गया, बंद हो गया। इंटरेस्ट ऑन DRRI डेबिट, यस 1000। ये है पूरा का पूरा आपका रिडेम्पशन, पूरा का पूरा रिडेम्पशन। हाँ जी, अब सबको स्क्रीन दिख रही थी, हाँ जी सबको समझ में आ गया, हाँ तो बता दो। आज तो मेरा बहुत मन है कि मैं इसकी रिकॉर्डिंग ना ही डालूं, जो बच्चे रिकॉर्डिंग के भरोसे लाइव में नहीं आया ना, हाँ मज़ा आ जाएगा। चलो मुझे फटाफट से बता दो। हाँ जी, क्लियर हो गया, यस। रितिका बेटा ये पॉइंट जो है ना मैं क्लास के एंड में डिस्कस कर लूँगा एक बार। हाँ हमेशा DRRI जो है वैसे तो आउटस्टैंडिंग पे नहीं बनता, जो करेंट ईयर में रिडीम हो रहे हैं उस पे बनता है, लेकिन यहाँ पे आउटस्टैंडिंग और करेंट ईयर पे रिडीम सेम है इसलिए। ठीक है, ओके ओके ओके, डेट गलत लिख दिया तो सारे नंबर कटेंगे, सारे तो नहीं लेकिन नंबर कटेंगे, ठीक है। हाँ हर्ष बन सकता है अगर आपके पास अवेलेबल है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस से बना देना। ओके ओके, हाँ नहीं मैंने एक्चुअली मैं कल भी 10 मिनट के लिए नहीं डाली थी, तो आज मैं आधा 1 घंटे के लिए नहीं डालूंगा, ठीक है आ जाओ, ताकि बच्चे थोड़े सीरियस हो जाए। नहीं नहीं, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस जगह सिक्योरिटी प्रीमियम कुछ नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, बस बात खत्म। चलो गाइज आ जाओ फटाफट से, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से आ जाओ, यस। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके RTP का क्वेश्चन है सर, दिस इज RTP क्वेश्चन गाइज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ एक बार देख लो। ऐथे आओ, आपका एक टॉपिक है क्या, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स। आपको पता है क्या सर, कि हम अपने डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। मान लो अगर मुझे मैंने डिबेंचर्स इशू करे, हाँ मैंने आपको ऑप्शन दिया कि भाई 3 साल बाद या तो मेरे से ले लेना पैसे, या आप मुझसे लेना मेरे कंपनी के इक्विटी शेयर्स, आपकी मर्जी है। क्या बोला मैंने कि भाई मैंने आपको ऑप्शन दिया, जैसे अगर मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, द कंपनी हैड इशूड, यस स्क्रीन दिख रही है सबको, वेट अ मिनट, हाँ दिख रही है ना, ठीक है। अ कंपनी हैज़ इशूड, ठीक है 40,000 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच ऑन 1 अप्रैल 2020, कोई दिक्कत नहीं है। द डिबेंचर्स वर ड्यू फॉर रिडेम्पशन ऑन 1 मार्च 2024, तो अपने 1 मार्च 24 को इनको रिडीम करना है। The terms of the issue of debentures provided that they were redeemable at a premium of 5%, 5% के प्रीमियम पे आपको रिडीम करना है, हाँ जी बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ द कंपनी ऑफर्ड, यहाँ से आपका असली क्वेश्चन स्टार्ट होता है, द कंपनी ऑफर्ड एन ऑप्शन टू द डिबेंचर होल्डर्स टू कन्वर्ट रिडीमेबल वैल्यू ऑफ 20% ऑफ देयर होल्डिंग इनटू इक्विटी शेयर्स। क्या मतलब है इसका, कि कंपनी ने आपके डिबेंचर होल्डर्स को ऑप्शन दिया कि सुनो, जितने आपके पास डिबेंचर्स हैं उसका 20% जितनी मैंने आपको पेमेंट करनी है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको पेमेंट करनी है 100 रुपये की, आपके डिबेंचर्स के लिए मैंने 100 रुपये की पेमेंट करनी है, तो आप 100 रुपये में से 20 रुपीज़ के बदले इक्विटी शेयर्स ले सकते हो, बाकी 80 मैं आपको कैश दे दूंगा। आप बात समझे कि सर यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने डिबेंचर होल्डर्स को जो भी पेमेंट करनी है उसके 20% के लिए मैं आपको इक्विटी शेयर्स दे सकता हूँ। मैंने आपको 100 रुपये की पेमेंट करनी है, 100 रुपये में से 20% इज 20 रुपीज़, तो 20 रुपीज़ के आप मुझसे ले लो इक्विटी शेयर्स और बाकी 80 रुपीज़ आप मुझसे कैश ले लो। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये ऑप्शन है। यहाँ पे क्या बोला, ऑप्शन, ये डिबेंचर होल्डर्स पे डिपेंड करेगा कि वो ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, आ जाओ। द कंपनी ऑफर्ड एन ऑप्शन ओके टू द डिबेंचर होल्डर्स टू कन्वर्ट रिडीमेबल वैल्यू ऑफ 20% ऑफ देयर होल्डिंग इनटू इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर कितने का है बेटा, प्री डिटरमाइंड प्राइस ऑफ 15 पर शेयर, मतलब इक्विटी शेयर एक 15 रुपये का है, एंड पेमेंट इन कैश फॉर रिमेनिंग डिबेंचर्स, बाकी डिबेंचर्स के लिए हम आपको पेमेंट कर देंगे। अब इसके बाद क्या बोलता है, 50 डिबेंचर होल्डर्स टोटल 5000 डिबेंचर्स। इसका मतलब क्या है कि भाई 50 डिबेंचर होल्डर्स जिनके पास टोटल 5000 डिबेंचर्स थे, उन्होंने क्या किया, डिड नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन, उन्होंने ये ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया। मतलब उन्होंने बोला कि हमको आपकी कंपनी के इक्विटी शेयर ना ही चाहिए,
हम आपसे कैश ही लेंगे, हमको पैसा रोकड़ा चाहिए, ऐसा बोला, ठीक है सर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी अलॉटेड। हाँ बेटा, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी चुका है, Jan 25 और सितंबर में आपका ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अब सारे के सारे बच्चे ध्यान से देखो, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आप ये देखो, सबसे पहले देखो कि 5000 डिबेंचर्स ने ये ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया। क्या बोला? ये ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया। तो मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि डिबेंचर होल्डर्स, हाँ जी डिबेंचर यस होल्डर्स, जिन्होंने ये ऑप्शन एक्सरसाइज किया, होल्डर्स ऑप्टेड फॉर कन्वर्जन, ऑप्टेड फॉर कन्वर्जन। अच्छा, डिबेंचर होल्डर्स ऑप्टेड फॉर कन्वर्जन, यस ओके सर ओके। तो कितने डिबेंचर होल्डर्स? सर टोटल डिबेंचर होल्डर्स थे आपके पास 40,000। 5,000 डिबेंचर्स ने अगर ये ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया तो टोटल 35,000 डिबेंचर्स ने किया, 40,000 डिबेंचर्स ने नहीं करा। हाँ जी बेटा, ये डिबेंचर होल्डर का मेरे यहाँ पे कोई काम नहीं है कि डिबेंचर होल्डर कितने हैं, नहीं, टोटल डिबेंचर्स देखने हैं हमको। तो टोटल डिबेंचर्स आपके 40,000 थे, जिसमें से 5,000 डिबेंचर्स ने एक्सरसाइज नहीं किया, तो 35,000 ने किया, बिल्कुल किया। अब बात ये आती है कि ये 35,000 डिबेंचर्स का 20% कन्वर्ट होगा ना। यहाँ पे क्या लिखा था? 20% ऑफ देयर होल्डिंग। तो अगर मान लो मेरे पास 35,000 डिबेंचर्स है तो मैं 35,000 के 20% डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर रहा हूँ। सबको तो नहीं कर रहा हूँ। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी कन्वर्टेड, सर नंबर ऑफ, ठीक है, डिबेंचर्स टू बी कन्वर्टेड। तो कितने डिबेंचर्स आप कन्वर्ट करने वाले हो? सर 35,000, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 35,000 डिबेंचर्स एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसका 20%, तो कुल मिला के 7,000 डिबेंचर्स। यस हाँ। अब देखो ये 7,000 डिबेंचर्स इक्विटी में कन्वर्ट होने तो कैसे होंगे? मैं पहले ये देखूंगा कि इन 7,000 डिबेंचर्स को पैसा कितना मिलना था। जैसे मैंने आपको क्या बोला कि अगर मैंने आपको 100 रुपये देने थे, हाँ, तो पहले मुझे देखना पड़ेगा कि 7,000 डिबेंचर्स को कितना पैसा मिलना चाहिए था। अगर मैं इनको कैश पे करता तो कितना कैश पे करता, उतने ही पैसों के मैं इनको इक्विटी शेयर्स दूंगा। बस इतनी सी बात है कि भाई मैंने आपको पैसा देना है। अब जैसे यहाँ पे क्या लिखा है कि आपने डिबेंचर्स को रिडीम करना है 5% प्रीमियम पे। तो ये जो 7,000 डिबेंचर्स हैं, इनको बेटा 105 रुपये मिलते अगर ये इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट ना करते। तो अगर 100 रुपये का एक डिबेंचर है और 5% का प्रीमियम है, तो 100 प्लस 5%, 105, इनको सर 105 के हिसाब से पैसे मिलते। हाँ जी बिल्कुल मिलते। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा, इनकी रिडेम्पशन वैल्यू, इनकी रिडेम्पशन वैल्यू, रिडेम्पशन वैल्यू। तो देखेंगे ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। 7,000 डिबेंचर्स, ऑल राइट सर ऑल राइट, और 7,000 डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाय 105 रुपये, 105 रुपये। सिंपल सी बात, बहुत सिंपल सी बात है। एवरीबडी ऐसा नो प्रॉब्लम। तो 7,000 इंटू 105, 735। इट मीन्स कि आपने इनको 7,35,000 रुपीज़ देने थे। अब ये क्या बोलेंगे कि सुनो, मेरे को 7,35,000 कैश में नहीं, किस में चाहिए? इक्विटी शेयर्स में। और एक इक्विटी शेयर की वैल्यू कितनी है? 15 रुपये। तो क्या हम दिमाग लगा सकते हैं कि अगर मैंने आपको 7,35,000 रुपीज़ देने हैं और मैं अब आपको क्या दे रहा हूं सर? 15 रुपये का इक्विटी शेयर, तो बेटा कितने इक्विटी शेयर्स दूंगा? यहां पे जो 4th पॉइंट आता है वो क्या है? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो बहुत ही आसान है कि अगर मैंने 7,35,000 रुपीज़ देने हैं, ठीक है, और एक इक्विटी शेयर आपका 105 रुपये का है, करेक्ट, तो ये कितना हो गया? सर 7,000 हो गया। एवरीबडी सुनो, क्या हम इनको 7,000, एवरीबडी सॉरी 105 का नहीं है, 15 का है, मैं भूलूँ क्या? हाँ सर, एक इक्विटी शेयर 15 का है ना, सॉरी बेटा 15 का है। इक्विटी शेयर आपका 15 का है, तो 735 अपॉन में 15। हाँ बहुत सारे बच्चे भी चिल्ला रहे होंगे कि सर 105 का नहीं है, आई नो 15 का है। तो ये हो गया आपका 49,000 इक्विटी शेयर्स, 49,000 इक्विटी शेयर्स, एब्सोल्युटली यस। तो सबसे पहले हमने ये निकाल लिया कि कितने इक्विटी शेयर्स आप इशू करेंगे, 49,000। अब बात आती है सर किसकी, कि कैश कितना पे करेंगे। क्वेश्चन ने क्या बोला था? कैलकुलेट द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड अमाउंट ऑफ कैश टू बी पेड। कितना कैश पे करेंगे मुझे बताओ बेटा। जितने भी डिबेंचर्स थे उनमें से सिर्फ 7,000 डिबेंचर्स ही आपके इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हुए। एवरीबडी यस और नो?
सर जितने भी टोटल डिबेंचर्स थे उसमें से सिर्फ 7,000 डिबेंचर्स कन्वर्ट हुए हैं। एब्सोल्युटली यस। अरे भाई साहब बाकी तो नहीं हुए सर। टोटल 40,000 डिबेंचर्स थे, हाँ जी, जिसमें से 7,000 कन्वर्ट हो गए, ठीक है। बाकी आपका 33,000 डिबेंचर्स तो कन्वर्ट नहीं हुआ। क्या वो 33,000 डिबेंचर्स को आप पैसा पे करेंगे? बस बात खत्म हो गई। इधर देखो, हाँ जी सर, कैश टू बी पेड, कैश टू बी पेड। ओके, तो कैश टू बी पेड क्या हुआ सर? वेरी आसान, वेरी वेरी आसान। टोटल थे 40,000 डिबेंचर्स, ठीक है, जिसमें से आपने 7,000 डिबेंचर को क्या किया? इक्विटी में कन्वर्ट किया, तो 33 बचा, और एक डिबेंचर को आपने 105 रुपीज़ पे करने हैं, बिल्कुल करने हैं। तो 33,000 मल्टीप्लाई बाय 105, टोटल पेमेंट जो मैं करने वाला हूँ दैट इज़ आपका ₹34,65,000। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे अकॉर्डिंग आ सकता है एग्जाम में, बिल्कुल आ सकता है। हाँ, फटाफट से मुझे बताएंगे क्या समझ में आया, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने पूरा समझाया। मेरे को तो ऐसा लगता है, आपको कैसा लगता है? हाँ जी, हम्म 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 फिफ्थ पॉइंट दोबारा बताऊं? दोबारा बताता हूँ, कोई बात नहीं। आपको भी लगता है? वेरी गुड। लास्ट वाला बता दो। हाँ बेटा, नॉमिनल वैल्यू से फ़र्क थोड़ी पड़ता है। मेरा इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू कितनी है उससे थोड़ी फ़र्क पड़ता है ना सर। इक्विटी शेयर मैं कितने पे दे रहा हूँ? 15 में दे रहा हूँ ना, तो 15 आएगा बेटा। ये आंसर है, वर्किंग नहीं है। एग्जैक्ट यही फॉर्मेट होगा, एग्जैक्ट। हाँ जी श्रेष्ठ, अगर आप DRR लिख दोगे तो चलेगा मेरे हिसाब से तो, ठीक है, ईजी है। ओके ओके, सबसे पहले सुनेंगे मेरी बात ध्यान से। यस, 2 मिनट के लिए चैट ऑफ करके मैं आपको एक बार लास्ट वाला पॉइंट दोबारा बता दूं। हाँ जी, आ जाओ, सुन लो ध्यान से। 40 - 5 नहीं होगा। 5 क्यों होगा बेटा? 5,000 का होगा। अच्छा, जिनको लग रहा है 5,000 होगा, ओ बेटा 5,000 ने एक्सरसाइज नहीं करा था। कैसी बातें कर रहे हो? सुनो मेरी बात ध्यान से। जो बच्चे कह रहे हैं 40 - 7 क्या हुआ, अब सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे। देखो, यहाँ पे बोला गया था 5,000 डिबेंचर्स ने ये ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया। कौन सा ऑप्शन सर? कौन सा ऑप्शन? कि मेरे को इक्विटी शेयर नहीं चाहिए। तो 5,000 डिबेंचर्स ने तो साफ साफ मना कर दिया। तो मुझे बताओ बेटा, सोच समझ के, उन 5,000 डिबेंचर्स को तो आप पूरा का पूरा कैश पे करोगे? ये रफ है बेटा, ये मेरा रफ है, ठीक है सर। हम 5,000 डिबेंचर्स को तो पूरा का पूरा कैश पे करेंगे, एब्सोल्युटली यस। अब बाकी आता है 35,000 डिबेंचर्स। सर 35,000 डिबेंचर्स ने क्या बोला कि हाँ 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 हमको इक्विटी शेयर चाहिए, ओके। लेकिन बेटा वो 35,000 डिबेंचर्स का सिर्फ 20% कन्वर्ट हुआ ना, बाकी 80% तो नहीं कन्वर्ट हुआ। अगर 35,000 डिबेंचर्स मान गए थे कि हाँ 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 हमको इक्विटी शेयर दे दो, तो बेटा 35,000 का 20% कितना होता है? 7,000। बाकी का जो 28,000 रह गया सर, बाकी का 28,000 जो रह गया, उनको तो आप कैश ही पे करोगे, कैश ही पे करोगे। तो आप इस तरीके से भी देख सकते हो, आएगा तो आंसर सेम ही। हाँ जी, सेम ही आएगा। एवरीबडी अब क्लियर है? क्या हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल सकते हैं? आई थिंक इससे ज़्यादा तो मैं आपको क्या ही समझाऊंगा। हाँ जी, चल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट वाले क्वेश्चन में बेटा आप ये दोनों मर्ज करके कैसे कर पाओगे? एक प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होना है, एक क्रेडिट होना है, नालायक, पिटाई होगी। ठीक है, हाँ जी, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। मुझे आपका चैट नहीं दिख रहा। हाँ अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। अरे मेरे भोलू बच्चों, यही फॉर्मेट है। 35,000 इंटू 105 का 20%, तो वही तो किया हमने। कौन है? प्रियंका, सेम ही तो बात है। ठीक है, आज बच्चे कम है बहुत ज़्यादा, तो बेटा क्या करेंगे आज सही में नहीं डालेंगे रिकॉर्डिंग, हाँ ना। इनको लगता है हलवा है, हाँ यूट्यूब पे करवाओ अच्छे से, फिर भी नहीं आते, कोई बात नहीं। अपने को क्या है, अपने को प्राइवेट कर देना। ठीक है, प्राइवेट कर देंगे आज। चलो आओ सर, एक बार ऑर्डर में बता दो बेटा, ऑर्डर में ही बताया मैंने आपको ये, ठीक है। चलो बातें बहुत हो गई, फटाफट से आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में।
एवरीबडी नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ बेटा आज की मैं हटा दूंगा क्योंकि आज मुझे लग रहा है कि बच्चे मुझे सीरियसली ले नहीं रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा सीरियसली लाना पड़ेगा, लाइन पे लाना पड़ेगा। आ जाओ एवरीबडी। यस, क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि लिबरा लिमिटेड, ओके, अ लिस्टेड कंपनी। यस सर, ठीक है। रिसेंटली, सबसे पहले बेटा, सबसे पहला काम क्या है? लिस्टेड कंपनी। जैसे ही आपने देखा लिस्टेड कंपनी, आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, और वो घंटी क्या है? वो घंटी ये है कि बाबा लिस्टेड कंपनी को DRR क्रिएट नहीं करना होता, लेकिन DRRI क्रिएट करना होता। एग्जैक्टली सर, DRR क्रिएट नहीं करना है लेकिन DRRI क्रिएट करना होता है। एग्जैक्टली इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। रिसेंटली मेड अ पब्लिक इशू, ओके, नंबर ऑफ पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर। सर पार्टली कन्वर्टेबल का मतलब क्या होता है कि आपका कुछ पोर्शन इक्विटी में कन्वर्ट होगा, कुछ पोर्शन कन्वर्ट नहीं होगा। एक होता है फुल्ली कन्वर्टेबल। फुल्ली कन्वर्टेबल का मतलब होता है कि अगर मान लो मेरे पास 100 डिबेंचर्स है तो 100 के 100 इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं। पार्टली कन्वर्टेबल में क्या होता है कि अगर मेरे पास 100 डिबेंचर्स है तो उसमें से कुछ पोर्शन 50 डिबेंचर्स, 60 डिबेंचर्स वो कन्वर्ट होंगे, ठीक है। कह रहा है नंबर ऑफ पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू 2 लाख, जिसकी फेस वैल्यू है आपकी, फेस वैल्यू इशू प्राइस दोनों 100 रुपये है, ठीक है। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट लाइन क्या बोलता है, कन्वर्टेबल पोर्शन पर डिबेंचर 60%। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपने 2 लाख डिबेंचर इशू करे हैं तो इसका 60% कन्वर्ट हो सकता है इक्विटी शेयर में। अब यहाँ पे अब ऑप्शन नहीं लिखा है सर, देखो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, ऑप्शन टू कन्वर्ट, यहाँ पे सिंपल बोल दिया कन्वर्टेबल, तो इसका मतलब ये कन्वर्ट होगा ही। अच्छा सर, क्वेश्चन में लिखा हो या ना लिखा हो, हमें मान के चलना है कि कन्वर्ट होगा। तो 2 लाख का 60%, 1,20,000 डिबेंचर्स आपके इक्विटी में कन्वर्ट होंगे। कह रहा है डेट ऑफ कन्वर्जन क्या है, ऑन एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ इशू। इसका मतलब क्या है कि जब आपका इशू क्लोज होगा, इशू क्लोज करने का मतलब क्या होता है, आपको डेट ये दे रखी है, ये देखो सर, इशू क्लोज करने का मतलब ये होता है कि जब मैंने डिबेंचर्स इशू करे थे उसकी एक डेट होती है, उसके बाद पब्लिक अप्लाई नहीं कर सकती। मैंने क्या बोला सर, 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ इशू का मतलब क्या हो गया कि भाई मैंने जब क्या करा, मैंने डिबेंचर्स को इशू करा। अब ऐसा नहीं है ना कि पब्लिक जब चाहे वो मेरे डिबेंचर खरीद सकती है, नहीं सर, एक डेट तक अलाउड होता है। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, क्या लिखा है, डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन 1/5/2025। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भैया 1/5/2021 तक पब्लिक मेरे कंपनी के डिबेंचर्स खरीद सकते हैं, उसके बाद नहीं खरीद सकती। ऐसा तो यहाँ पे बोला गया डेट ऑफ कन्वर्जन क्या है, इसके 6 महीने, 1 मई 21 के 6 महीने के अंदर अंदर मुझे क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है। तो मई 1 महीना हो गया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। एवरीबडी ऐसा नो, अक्टूबर में आपके 6 महीने होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि 31 अक्टूबर को यस मैं क्या कर दूंगा, मैं 60% इक्विटी में कन्वर्ट कर दूंगा। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। फिर आपने डिबेंचर्स को अलॉट करा 1 जून को, रेट आपका 15% है फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। तो मतलब 1 जून से आपके डिबेंचर पे इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा। 1 जून से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन स्टार्ट होगी। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। वैल्यू ऑफ इक्विटी फॉर द पर्पस ऑफ कन्वर्जन 60 रुपीज़। तो मतलब मैं जो इक्विटी शेयर देने वाला हूँ उसकी वैल्यू कितनी है सर, 60 रुपीज़ है, 60 रुपीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है ना। नंबर ऑफ डिबेंचर्स अप्लाइड फॉर 2 लाख, हमने 2 लाख डिबेंचर्स के लिए अप्लाई किया, ठीक है। आपने 2 लाख इशू करे थे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंटरेस्ट आपको पे करना होता है 30 सितंबर को और 31 मार्च को। एंट्रीज आपको लिखनी है, बिल्कुल लिखनी है। हाँ जी, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी कुछ है सर, देयर इज टू मच इन द क्वेश्चन। हाँ जी, आराम से करेंगे, आई एम श्योर आपको समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम है आपको डिबेंचर इशू करने हैं। मैंने यहाँ लिखा जर्नल, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 1 मई 2021 डिबेंचर इशू करे, तो डिबेंचर इशू कैसे करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना सर, 100 रुपये पे इशू करें, एग्जैक्टली। अब देखो जब भी आपके पास आपको ऐसा लगे ना कि जो फिगर है वो बहुत बड़ी हो गई है, तो आप कुछ कॉमन ले लो। कॉमन मतलब जैसे यहाँ पे 2 लाख है, तो मैंने कॉमन ले लिया लैक्स को, रुपीज़ इन लैक्स, नहीं तो बेटा हम जीरो ही काउंट करते रह जाएंगे। अच्छा, तो अब मैं मान के चलूँगा कि 2 डिबेंचर है, समझ रहे हो आप, मैंने लाख को कॉमन ले लिया। हाँ जी, तो 2 डिबेंचर है, ओके, और 100 रुपये की फेस वैल्यू है, तो मतलब 200 रुपये हो गया। ऐसे थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आप फटाफट से, सर डिबेंचर्स मैंने अलॉट कब करे हैं, 1 जून को।
क्वेश्चन में आपको डेट मेंशन है 1 जून एग्जैक्टली, तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर यस एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। हमारा मेन अकाउंट कौन सा है सर? हमारा मेन अकाउंट कौन सा है? मेन अकाउंट है आपका, आपको कहाँ दिया है, कुछ दिया है क्या? यस 15% इंटरेस्ट आपको दे रखा है, तो इसका मतलब 15% डिबेंचर, 15% डिबेंचर एब्सोल्युटली यस। कितना? 200 रुपये, 200 लाख, 200 लाख, नो प्रॉब्लम। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले यस जितने भी डिबेंचर आपके करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग है, यस रिडीम करने वाले हो, रिडीम करने वाले हो, उसके लिए आपको 15% की इन्वेस्टमेंट क्रिएट करनी है। हाँ करनी है सर। अगर आपको डेट गिवन नहीं होती है तो जिस दिन आप डिबेंचर्स को अलॉट करते हो उसी दिन आप क्या करते हो, रिजर्व क्रिएट करते हो, उसी दिन आप इन्वेस्टमेंट बनाते हो। रिजर्व हमको यहाँ पे बनाना नहीं है क्योंकि लिस्टेड कंपनी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट, अब यहाँ पे सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा। जो आपको रिजर्व क्रिएट करना होता है या जो इन्वेस्टमेंट क्रिएट करनी होती है, ये हमेशा सिर्फ उसी पोर्शन की क्रिएट होगी जो पोर्शन आपका नॉन कन्वर्टेबल है। दोबारा मेरी बात सुनेंगे, मैंने क्या बोला कि सर जो हमको यहाँ पे डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करना होता है, इस क्वेश्चन में हमको करना नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में करना हो सकता है, ठीक है। मान लो एग्जाम में आ जाए और लिस्टेड कंपनी की जगह अनलिस्टेड कंपनी लिखा हो, बात तो सही है। तो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करना है या इन्वेस्टमेंट्स आपको करनी है, वो आप क्या करेंगे, हमेशा नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन के लिए। क्यों? क्योंकि जो कन्वर्टेबल पोर्शन है उसके लिए हमको रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको तो मैं इक्विटी में कन्वर्ट कर रहा हूँ, उसका कुछ नहीं है सर। जिनके मैंने पैसा देना है, क्या देना है, पैसा, उनके लिए मुझे इन्वेस्टमेंट्स क्रिएट करनी होगी। एब्सोल्युटली यस, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं फटाफट से इन्वेस्टमेंट क्रिएट करते हैं। 1 जून 2021 हैव एब्सोल्युटली यस। तो 1 जून 21 को मैं क्या करूंगा सर, मैं इन्वेस्टमेंट क्रिएट करूंगा। अब इन्वेस्टमेंट क्रिएट कैसे करेंगे सर? डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट डेबिट, डेबिट यस टू बैंक अकाउंट, टू हाँ बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनो। आपके टोटल डिबेंचर्स कितने के हैं? 200 लाख के सर, 200 लाख नो प्रॉब्लम, ये हमारी टोटल फेस वैल्यू है। लेकिन इसका 60% तो मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। एवरीबडी यस नो सर, जितने भी आपके डिबेंचर आउटस्टैंडिंग है उसका 60% मैं इक्विटी में कन्वर्ट करने वाला हूँ। तो इसका मतलब ये है कि 40% में कन्वर्ट नहीं करने वाला। यही बात है कि सर इसका 40% कन्वर्ट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया सर, नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन। नॉन कन्वर्टेबल मतलब जिनको मैंने पैसा देना होगा, ठीक है सर, ये नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन है। इसका 15% इन्वेस्टमेंट मुझे कितनी क्रिएट करनी है? 15%। तो हमने 15% क्रिएट कर दी, तो 200 लाख, ठीक है। इसका 40% ओके इंटू 15% सर कितना आएगा? 12 लाख। कितना आ गया? 12 लाख रुपीज़। तो यहाँ हमने लिखा 12, बात खत्म। आई होप समझ में आ गया होगा। एवरीबडी ऐसे नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसके बाद देखो ध्यान से मेरी बात सुनो एवरीबडी, क्या आपको ये बताया गया कि आपको इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट कब मिलना है? आराम से सोचो, क्वेश्चन को देखो। आपने इन्वेस्टमेंट्स करनी है, ये आपको पता था, लेकिन इन इन्वेस्टमेंट्स पे आपको कब इंटरेस्ट मिलना है, क्या ये आपको बताया गया है? आराम से सोचो। सर नहीं बताया गया, तो बेटा हम सुनो, हम क्या करेंगे, हमेशा ये मान के चलेंगे कि ईयर एंड पे मिलेगा। क्या बोला मैंने सर? ईयर एंड पे मिलेगा। क्या हम ऐसा मान के चलेंगे? बोलो यस नो सर। इस इन्वेस्टमेंट्स के लिए हमको इंटरेस्ट नहीं बताया गया, नहीं बताया, तो एक ऑप्शन तो ये है कि ईयर एंड पे मान लो यस, या फिर बेटा सेफ ऑप्शन ये है कि आपको ये पता ही नहीं है कि इस इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलना कितना है। मुझे बताओ, क्या पूरे क्वेश्चन में जो कन्फ्यूजन आपको हो सकती है मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ? मुझे बताओ सोच समझ के, आपने इन्वेस्टमेंट्स करी, जो मैंने पिछला क्वेश्चन किया था उसमें मेंशन था ना कि इस इन्वेस्टमेंट पे इतना इंटरेस्ट मिलेगा, जैसे इस क्वेश्चन में मेंशन था। कहाँ गया पहला क्वेश्चन? यस, फर्स्ट क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ था 4% पर एनम रिसीवेबल। क्या ये आपको इस क्वेश्चन में गिवन है? नहीं। तो बेटा मैं इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करूँगा? क्या मैं कर पाऊंगा? मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मतलब जो इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलना है उसकी कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे, उसकी रिकॉर्डिंग हम नहीं करेंगे। हमारे पास डिटेल्स मेंशन नहीं है भाई, हमारे पास एटलीस्ट इंटरेस्ट का रेट तो मेंशन होता, वो भी नहीं है। हाँ जी, वो भी नहीं है। तो सिंपल सी बात। लेकिन जो मैंने डिबेंचर्स को इंटरेस्ट देना है उसका तो मुझे डिटेल्स मेंशन है। हाँ, कब देना है? 30 सितंबर को। 30 सितंबर को मैंने क्या देना है? डिबेंचर पे इंटरेस्ट। तो सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स को मैंने डेबिट किया, यस टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। सिंपल यस।
अब यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे होगी, सारे बच्चे सुनेंगे प्लीज़। आपके टोटल डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग कितने हैं, 200 लाख एग्जैक्टली। कितना इंटरेस्ट आपने पे करना है, 15%, 15%, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या क्वेश्चन ने आपको कहा था, क्या कहा था, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ था कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कब से शुरू होगी, फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट की डेट कौन सी है, 1 जून। तो मुझे बताओ, जून, यस, जुलाई, ओके, अगस्त एंड सितंबर, 4 महीने होते हैं एग्जैक्टली। तो अभी आपने 4 महीने का इंटरेस्ट पे करना है, 4 महीने का इंटरेस्ट पे करना है, बात खत्म। तो 200 लाख का आपके टोटल फेस वैल्यू है डिबेंचर्स की, ठीक है। इस पे 15%, इस पे 15% इंटू 4/12 एग्जैक्टली। सर ये कितना आ गया, 10 लाख रुपए। हाउ मच, 10 लैक्स, 10 लैक्स, तो हमने यहाँ पे 10 लिखा, 10 लिखा। पेमेंट कर देंगे, सेम डे पे पेमेंट कर देंगे, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, यस, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। ये हो गया 10, हाँ जी ये हो गया 10। सिंपल सी बात, बहुत सिंपल सी बात है, राइट। अब आएगा मज़ा, क्यों आएगा मज़ा बेटा, नेक्स्ट डेट किस चीज़ की है, नेक्स्ट डेट है आपके कन्वर्जन की, विच इज़ 31 अक्टूबर। 30 सितंबर को इंटरेस्ट दे दिया, हाँ, अगला स्टेशन क्या है, अगला स्टेशन है 31 अक्टूबर एग्जैक्टली। तो आ जाओ फटाफट से 31 अक्टूबर पे, 31 अक्टूबर, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। अब आराम से मेरी बात सुनेंगे सारे बच्चे, आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि बेटा अभी Jan 25 में इसकी जर्नल एंट्री आई थी, तो सुन लो ध्यान से। 31 अक्टूबर को क्या हुआ, आपने डिबेंचर्स कन्वर्ट कर दिए। तो पहली बात तो ये है, क्या जो डिबेंचर की लाइबिलिटी थी वो खत्म हो गई, 60% से खत्म हो गई। 60% कन्वर्ट कर रहा हूँ, हाँ जी, तो 15% डिबेंचर्स, 15% डिबेंचर अकाउंट खत्म हो गया, खत्म हो गया। कितना, 200 लैक्स का 60%, दैट इज 120, बिल्कुल सही बात है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। सर ये 120 मुझे पे करने हैं किसको, डिबेंचर होल्डर को, डिबेंचर होल्डर को, डिबेंचर होल्डर को। वही सेम एंट्री जो मैंने लास्ट टाइम की थी, बस यहाँ पे फ़र्क इस चीज़ का होगा कि जब मैं अब डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करूँगा, वो मैं कैश में नहीं करूँगा, वो मैं बैंक के थ्रू नहीं करूँगा, वो मैं इक्विटी शेयर्स के थ्रू करूँगा। तो 120 लैक्स एग्जैक्टली। अब मैं उनको कैसे पेमेंट कर रहा हूँ, मैं पेमेंट कैश में नहीं कर रहा, मैं इक्विटी शेयर्स में पेमेंट कर रहा हूँ, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा। आपका इक्विटी शेयर का जो वैल्यू है वो 60 रुपीज़ का है, लेकिन फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये निकालो, आप कितने इक्विटी शेयर्स इशू करोगे, कितने इशू करेंगे, क्या मैं निकाल सकता हूँ, हाँ बिल्कुल निकाल सकता हूँ। मैंने 120 लाख की पेमेंट करनी है और मैं आपको 60 रुपीज़ का शेयर दे रहा हूँ, तो 60 रुपीज़ का शेयर दे रहा हूँ, तो ये आ गया आपका कितना, 2 लाख रुपये, मतलब 2 लाख शेयर्स। क्या मैं 2 लाख इक्विटी शेयर्स इशू कर रहा हूँ, एब्सोल्युटली यस। भाई मैंने 120 लाख रुपीज़ की आपको पेमेंट करनी है, 200 लाख रुपीज़ के टोटल डिबेंचर्स हैं, उसका 60% होता है 120 लाख। 120 लाख की पेमेंट करनी है, मैं आपको बदले में 60 रुपीज़ का शेयर दे रहा हूँ, तो मैं आपको कितने शेयर दूंगा, 2 लाख शेयर, 2 लाख शेयर्स। अब मुझे बताओ बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू जाती है, क्या जाती है, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू 10 रुपये की है, तो 20 लाख आएगा, 20 लाख आएगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा 20, यस। और क्योंकि 10 रुपये का शेयर 60 का दे रहे हो, तो सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो 2 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, ओके यस। और 50 रुपीज़ का प्रीमियम है, तो 100 लाख रुपीज़ का आपका प्रीमियम हो गया। आई होप ये बात सबको समझ में आई होगी, ठीक है। लेकिन बेटा कहानी ख़त्म नहीं हुई है, आपने 60% का कन्वर्ट कर दिया, लेकिन जब मैं ईयर एंड पे जाऊँगा, मुझे इंटरेस्ट 30 सितंबर को भी देना है और 31 मार्च को भी देना है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट गेम है कि 31 मार्च को आपने इंटरेस्ट पे करना है, तो कितना इंटरेस्ट आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गेम है ये। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, कैसे निकालेंगे रे बाबा। अब सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे, फोकस, फोकस यहाँ पे, फोकस यहाँ पे। देखो इसका एक सेपरेट वर्किंग नोट बनेगा, आप बना लेना, मैं आपको यहीं पे करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपने लास्ट इंटरेस्ट कब पे करा, 30 सितंबर को, यस। अक्टूबर का इंटरेस्ट जाना है, नवंबर का, दिसंबर का, जैन का, फेब का, मार्च का। अक्टूबर में तो आपके पास सारे डिबेंचर्स थे, लेकिन 31 अक्टूबर को आपने 60% डिबेंचर को कन्वर्ट कर दिया। क्या इसका मतलब ये है कि 31 अक्टूबर के बाद आप उन डिबेंचर्स को इंटरेस्ट पे नहीं करोगे? काहे को करेंगे जब वो मेरे डिबेंचर ही नहीं है। सर मेरे डिबेंचर ही कहाँ है, वो तो भी इक्विटी शेयर्स बन चुके हैं, उनको डिविडेंड मिलेगा, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट सिर्फ उनको मिलेगा जो कन्वर्ट नहीं हुए। हाँ अब आराम से सोचो,
सर जो कन्वर्ट नहीं हुए वो कितने डिबेंचर्स हैं? 40%। सर कितने डिबेंचर्स हैं? 40%। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर मैं सिर्फ अक्टूबर की बात करता हूँ, किसकी बात करूँगा? अक्टूबर, 1 अक्टूबर से, हाँ जी 31 अक्टूबर, राइट। इस एक महीने में तो पूरे डिबेंचर्स आपके आउटस्टैंडिंग थे, बिल्कुल आउटस्टैंडिंग थे, मतलब 2 लाख डिबेंचर्स। यस एवरीबडी या सुनो, 2 लाख डिबेंचर्स, 100 रुपये की फेस वैल्यू, करेक्ट, 15% का इंटरेस्ट, यस, एक महीने के लिए, 1/12, करेक्ट है। एवरीबडी या सुनो, ये बात तो सही है। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा? 2 लाख, हाँ 100, 15% अपॉन में 12, कितना आ रहा है? 2,50,000, 2,50,000। अच्छा ठीक है, लेकिन बेटा 31 अक्टूबर के बाद कितने डिबेंचर्स रह गए? 31 अक्टूबर के बाद मतलब 1 नवंबर से 31 मार्च आपके पास रह गए सिर्फ और सिर्फ 80,000 डिबेंचर्स। क्यों? 2 लाख का 40%, 60% तो कन्वर्ट हो गया, बचा कितना? 40%। तो 80,000 डिबेंचर्स, 100 रुपये की फेस वैल्यू, 15% का इंटरेस्ट है, और बचे 5 महीने, 5 महीने, बस हो गया रे, हो गया बस। 80,000, 100, यस, 15% इंटू 5/12, आंसर आ रहा है 5 लाख, 5 लाख। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब टोटल इंटरेस्ट आपका बनता है कितना? 7.5 लाख। यहाँ पे मैंने लाख को कॉमन ले रखा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 7.5, 7.5, 7.5, और एंड में जाके मैं क्या करूँगा? एंड में जाके सर जितना भी इंटरेस्ट मेरा बनता है वो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर देना है टू डिबेंचर इंटरेस्ट। 31 मार्च को 7.5 आपका ये वाला इंटरेस्ट बनता है, और पहले वाला इंटरेस्ट था 10, हाँ जी, तो 17.5। ओ भाई साहब, मुझे लगता है मैंने पूरा क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करा है, ज़रा मुझे बताना आया समझ में? हाँ, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बता दिया, बता दो भाई। हेलो, कोई है? हाँ है। अरे 31 अक्टूबर लिखो, 1 नवंबर लिखो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ जी, DRRI, बेटा सुनो मेरी बात ध्यान से, DRRI को बेचेंगे कब? जब डिबेंचर्स को रिडीम करेंगे। सुनो सुनो सुनो, हाँ आनंद बेटा आप रिपीट करके देख सकते हो, ठीक है ना? हाँ सुनो मेरी बात ध्यान से गाइस, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। मैंने क्या बोला? 40% को पेमेंट? अरे भोलू, कहाँ बोला है कि 40% को पेमेंट अभी करनी है? बोला है क्या? कहाँ बोला है? हेलो, हाँ जी बेटा, DRRI का इंटरेस्ट मैंने पहले ही क्या बोला आपको? मैंने पहले ही बोला, क्या उसका इंटरेस्ट रेट आपको मेंशन्ड है? इंटरेस्ट रेट आपको मेंशन्ड है? मेंशन नहीं है तो उसका इंटरेस्ट आपको कैसे मिलेगा? आप ज़रा खुद सोचो कि उसका इंटरेस्ट आपको कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, है ना? हाँ हाँ, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए बाउंसर ही जाएगा ये। फटाफट से बताओ। कोई बच्चा कह रहा है बहुत बेकार क्वेश्चन है। बेटा मेरी बात सारे के सारे सुनेंगे। हाँ, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो मत पढ़ो, ठीक है? हाँ, छोड़ दो चैप्टर आप ये, क्योंकि डेफिनेटली पढ़ने का मन तो वैसे भी नहीं है, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो। ये अगर आपके 20 दिन बाद एग्ज़ाम है और आप पहली बार पढ़ रहे हो तो इसका मतलब पास होने का विचार तो वैसे भी नहीं है, ठीक है? मेरी बात सुनो, जो बाकी का 40% है गाइस, हाँ जी सर, बाकी का 40% है, उनकी पेमेंट कब करनी है? क्या आपको बताया है? आप मुझे बताओ, उनकी पेमेंट कब करनी है? क्या आपको ऐसा बताया? नहीं बताया ना। हाँ, अगर ये अनलिस्टेड कंपनी होती तो DRR भी आपका 40% पे ही बनता। करेक्ट बात है, करेक्ट बात है, करेक्ट बात है। इंटरेस्ट वाला लास्ट में पे कर दीजिए। मैंने पे नहीं करा क्या? अच्छा हाँ ठीक है, इस इंटरेस्ट को आप पे कर देना बेटा, इसकी पेमेंट कर देना, पेमेंट कर देना। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसकी पेमेंट आप ज़रूर कर देना, ठीक है? यस, हाँ इसकी पेमेंट आप कर देंगे, ठीक है? और किसी का रेलेवेंट डाउट है? नहीं तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूँगा। कन्वर्जन के टाइम करनी चाहिए इंटरेस्ट की एंट्री, तो क्यों भाई, ये क्या बात होती है? कन्वर्जन के टाइम करनी चाहिए। उनको पेमेंट हम कर देंगे, ये सर पेमेंट हम कर देंगे, लेकिन इंटरेस्ट आपको जब साफ साफ बोला गया है, सर साफ साफ बोला गया कि आपको 30 सितंबर को देना है और 31 मार्च को देना है, तो 31 मार्च को ही देंगे भाई, उससे पहले हम नहीं देंगे।
वेट, हाँ हाँ हाँ, नहीं प्रेफरेंस का मुझे लगता नहीं है आज होगा, प्रेफरेंस मैं किसी और दिन करवा दूंगा आपको, क्योंकि आज मुझे लग रहा है वैसे ही बच्चों का पढ़ने का मन नहीं है। इंटरेस्ट वाला पोर्शन समझा दीजिए बेटा, इंटरेस्ट वाला पोर्शन सिंपल सा था, ठीक है। 17.5 कैसे आया एक बार दोबारा से देख लो, इधर देखो इधर देखो, यस, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सुनेंगे मेरी बात ध्यान से। बेटा इंटरेस्ट आपको जो पे करना होगा, यस, आपने पहले वो इंटरेस्ट कब पे करा है सर? पहले इंटरेस्ट पे करा है, हाँ जी, पहले इंटरेस्ट कब पे करा है? पहले इंटरेस्ट पे करा है सर 30 सितंबर को। एवरीबडी ऐसा नो, करेक्ट बात है। जब 30 सितंबर को पे करा तो उसके बाद अब कब पे करना है? 31 मार्च को। 30 सितंबर के बाद 31 मार्च को पे करेंगे, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। अब ज़रा सोचो ध्यान से मेरी बात सुनो। आपने 31 अक्टूबर को कुछ डिबेंचर्स कन्वर्ट कर दिए, यस, जो डिबेंचर कन्वर्ट कर दिए, कन्वर्ट करने के बाद आप उनको इंटरेस्ट तो नहीं दोगे क्योंकि अब तो वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो गए, लेकिन पूरे अक्टूबर की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे अक्टूबर में सारे डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग थे, एग्जैक्टली तो पूरे अक्टूबर का इंटरेस्ट तो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो टोटल डिबेंचर्स जो आउटस्टैंडिंग थे वो कितने थे? 2 लाख डिबेंचर्स, हाँ जी, 100 रुपये की फेस वैल्यू, करेक्ट है। उसका 15% आपका इंटरेस्ट है, करेक्ट है, और 1 महीने का इंटरेस्ट। ये कैसे आपको समझ में नहीं आ रहा? ईजी हो गया है तो एवरीबडी ऐसा नो, ठीक है। जब 31 अक्टूबर हो गया, 31 अक्टूबर के बाद कितने महीने बचे? 5 महीने, लेकिन आपने 31 अक्टूबर में 60% डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर दिया, तो 2 लाख डिबेंचर्स, यस, और 60% कन्वर्ट कर दिया मतलब 1,20,000 डिबेंचर्स कन्वर्ट कर दिए, तो बचे कितने? 80,000। तो उन 80,000 डिबेंचर्स को हमने इंटरेस्ट दिया 5 महीने के लिए, हाँ बस बात खत्म हो गई। तो ये आपका होता है कितना सर? 7,50,000। एवरीबडी ऐसा नो सर, 7,50,000, तो ये 750 आ गया। अब आखिरी में आपको पूरे साल का इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना है, एक्सपेंस, पूरे साल का इंटरेस्ट का एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो 7.5 आपका डिबेंचर इंटरेस्ट ये है, ओके सर, ओके। 10 आपका ये है, एग्जैक्टली, तो टोटल कितना हो गया? 17.5। कैसी बातें कर रहे हो यार? हेलो हेलो हेलो, यस बेटा, जो बच्चों ने पहले ये चैप्टर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, आई वुड सजेस्ट कि अब तो छोड़ दो, सही में छोड़ दो। आई वुड से बेटा इसका एक सेपरेट वर्किंग नोट आप बना लेना, वर्किंग नोट आप एक अलग से बनाना, अलग से। चलें आगे, एक क्वेश्चन मुझे और करवाना है, एक क्वेश्चन और करवाना है। हाँ बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम को हम डीआरआर क्रिएट करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। सर ये कौन लोग हैं जिनको समझ नहीं आ रहा है? पता नहीं बेटा, ये वो तो मुझे पता है कौन लोग हैं ठीक है जो नहीं पढ़ कर आए हैं वही लोग हैं, हाँ जी। ओके, डीआरआर सोल्ड तभी करेंगे जब डिबेंचर्स को पेमेंट करेंगे, एग्जैक्टली। हम जब 40% डिबेंचर्स को पेमेंट कर रहे होंगे उससे पहले हम डीआरआर को सोल्ड करेंगे, हाँ जी, इन्वेस्टमेंट को तभी सोल्ड करेंगे ना, ठीक है। चलो आ जाओ गाइस, फटाफट से आ जाओ, फटाफट से आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, लास्ट क्वेश्चन करेंगे। ये आपके सामने क्वेश्चन है, आपकी बुक का क्वेश्चन है, एक बार फटाफट से देख लो, फटाफट से देख लो, और मेरे हिसाब से आपका रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, हाँ जी हो जाना चाहिए। क्या बोलता है? द बैलेंस शीट ऑफ बी, हाँ बी कंपनी लिमिटेड, ठीक है। अगेन आपको देखो ब्रैकेट में क्या दिया, ब्रैकेट में दिया है बेटा अनलिस्टेड कंपनी अदर देन AIFI, बैंकिंग कंपनी, NBFC, NHFC, ठीक है। ये आपकी कंपनीज है, ये आपकी कंपनीज है, ओके, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। अनलिस्टेड कंपनी में क्या होता है? इसमें होता है कि आपको रेक्टिफिकेशन, सॉरी कह रहा हूँ, आपको DRR और DRRI ये दोनों के दोनों क्रिएट करने होते हैं। ये मैंने आपको समझाया था, ठीक है। फिर आपके सामने ये बैलेंस शीट है, अच्छा, इसके पास इक्विटी शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स एंड सरप्लस है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, ट्रेड पेबल्स है, ठीक है, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट सब कुछ है, शेयर कैपिटल इशूड, रिजर्व्स एंड सरप्लस, हाँ जी सब कुछ दे रखा है। आपके पास 12% डिबेंचर्स हैं 1,20,000 के, ओके। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 120 है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोलता है कि एट द एनुअल जर्नल मीटिंग टू गिव एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स द ऑप्शन मतलब राइट इशू, ठीक है, टू परचेज ₹1 शेयर एट 15 रुपीज़ फॉर एवरी 4 शेयर्स। इसका मतलब क्या होता है कि आपका एक शेयर है जिसकी फेस वैल्यू है आपकी कितनी, 10 रुपीज़। एवरीबडी सुनो, एक बार क्वेश्चन को रीड करो फटाफट से, हाँ जी। क्लास में हूँ अभी मैं, एक सेकंड रुको बेटा, एक सेकंड रुको, जब तक क्वेश्चन रीड करो, जिनको आता है वो कर लो। जस्ट अ सेकेंड,
सुनो ना सुनो ना। हाँ जी। तो देखो क्या बोलता है सर, टू गिव एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, ठीक है, द ऑप्शन टू परचेज 1 रुपीज़ 10 शेयर एट रुपीज़ 15 फॉर एवरी 4 शेयर्स, ठीक है। दिस ऑप्शन वॉज टेकन अप बाय ऑल शेयर होल्डर्स। इसका मतलब क्या है कि आप राइट इशू दे रहे हो। सर दिस इज प्योरली राइट इशू, एग्जैक्टली। तो मुझे एक बात बताओ, आपके शेयर होल्डर्स कितने हैं? 20,000 शेयर्स है, 20,000 शेयर्स है। आप इनको ऑप्शन क्या दे रहे हो कि 4 के बदले 1 ले लो, 4 के बदले 1 शेयर ले लो। तो मुझे बताओ बेटा, 20,000 शेयर्स अपॉन में 4, एग्जैक्टली। क्या आप 5,000 शेयर्स इनको दे रहे हो? दे रहे हो। एक शेयर कितने का दे रहे हो? 15 रुपीज़ का। इसका मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगा, आप उनको दे रहे हो 15 का। अच्छा 15 का, तो इसका मतलब 5,000 शेयर्स आप 15 रुपीज़ का इशू कर रहे हो। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। अगर मैं सिर्फ इसकी जर्नल की बात करता हूँ, इसके जर्नल की बात करेंगे, इसके जर्नल की बात करेंगे, तो सबसे पहले हमने क्या करा सर, हमको मिलेंगे पैसे, क्योंकि हम शेयर्स इशू कर रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट। और राइट इशू में बेटा आपको कुछ एप्लीकेशन अलॉटमेंट कुछ नहीं करना होता है, आप डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। तो 5,000 शेयर्स हम क्या करेंगे? राइट इशू में शेयर इशू करेंगे। 5,000 मल्टीप्लाई बाय 15, ये आपका आ जाएगा कितना सर? 75,000। बिल्कुल सही बात है। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इक्विटी शेयर कैपिटल में तो बेटा आपकी फेस वैल्यू आती है, तो ये हो जाएगा 50,000। कितना हो गया? 50,000, ठीक है। 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, हाँ जी। तो 5,000 शेयर्स, ऑल राइट सर, ऑल राइट, एंड 5 रुपीज़ का प्रीमियम है, क्योंकि फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की है, तो 25,000। तो ये आपका राइट इशू है, जो कि काफ़ी आसान है, काफ़ी आसान है सर। इसमें तो कुछ भी नहीं था, एब्सोल्युटली कुछ भी नहीं था, ठीक है। इसके बाद आओ फटाफट से, फिर बोलता है बोनस दो, टू इशू 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, जब आपने राइट इशू किया 5,000 शेयर्स का, अब आपके पास कितने इक्विटी शेयर हो चुके हैं? 20 आपके पास पहले थे, 5 आपने अब इशू कर दिए, क्या 25,000 हो गए? हाँ बिल्कुल हो गए। तो जब आप बोनस दे रहे हो, आपने क्या बोला? 1 फॉर एवरी 5, 5 के बदले 1, तो इसका मतलब कितने बोनस? सर बोनस भी मैं दूंगा 5,000 शेयर्स का, एग्जैक्टली। पहले 20,000 शेयर्स थे, आपने बोला कि मैं 4 के बदले 1 राइट इशू दूंगा, तो 20,000 अपॉन में 4 आपका 5,000 शेयर्स का राइट इशू हो गया। आपने जब राइट इशू दिया मतलब शेयर्स को इशू कर दिया, तो अब शेयर्स कितने हो गए? 20 पहले थे, 5 का राइट इशू, टोटल 25 हो गए। अब इनको आप दे रहे हो बोनस, तो बोनस दे रहे हो आप 5 के बदले 1, तो 25 अपॉन में 5 आपका आ गया 5,000, एब्सोल्युटली यस। चलो आ जाओ। सर फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड, एब्सोल्युटली यस। तो बोनस कैसे देते हैं? कल मैंने आपको समझाया था कि सर बोनस देने के लिए हमें पहले क्या करना होगा? हमको बेसिकली अपने रिजर्व्स को यूज़ करना होगा। एवरीबडी ऐसा नो सर बोनस देंगे? हाँ जी बोनस देंगे। तो मेरे पास यहाँ पे जो रिजर्व्स हैं वो 2 ही दिख रहे हैं मुझे। सर एक तो मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम आ चुका है, करेक्ट है, मैं सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज़ कर सकता हूँ, और एक मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस है, और तो मेरे पास कोई भी रिजर्व नहीं है। कल की क्लास में हमने पूरा समझा था इसको, एग्जैक्टली। तो अब देखो ध्यान से, सर ये 2 रिजर्व मैं यूज़ कर सकता हूँ, तो मैंने यूज़ कर लिया सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कितना है मेरे पास? 25,000, और बाकी मैंने यूज़ कर लिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब बेटा मैं 5,000 शेयर्स इशू कर रहा हूँ, एक शेयर 10 रुपये का है, बोनस हमेशा फेस वैल्यू पे इशू होता है, ठीक है। तो 5,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10, 50,000, तो 25,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम, 25,000 का प्रॉफिट एंड लॉस में से ले लिया, टू बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर। कितना हो गया? 50,000। सर वेरी वेरी आसान, वेरी वेरी आसान। फिर क्या होगा? फिर मैं बोनस दे दूंगा, मतलब शेयर्स को इशू कर दूंगा, तो बोनस टू शेयर होल्डर खत्म, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये मैं आपको कल समझा के आ चुका हूँ, कल समझा के आ चुका हूँ। ये आपका 50 हो गया, ये आपका 50 हो गया। काफ़ी इजी, काफ़ी इजी, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई है। अब आते हैं अपने मेन पार्ट पे, विच इज़ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। सर दैट इज़ आर मेन पार्ट, मेन पार्ट। अब वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि रीपे द डिबेंचर्स एट प्रीमियम ऑफ 3%। आपने रीपे करना है। आपके डिबेंचर्स कितने हैं? डिबेंचर्स आपको दिख रहे होंगे कितने? 12% डिबेंचर्स 120 के। अब बेटा डिबेंचर्स आपको रीपे करना है, ये अनलिस्टेड कंपनी है। अनलिस्टेड कंपनी के कुछ रूल्स हैं। पहला रूल क्या है?
कि जितने भी आपके आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स है उसका 10% DRR क्या आपने क्रिएट किया है? मेरे को तो बैलेंस शीट में कहीं नहीं दिख रहा, तो क्या पहले मुझे क्रिएट करके दिखाना पड़ेगा? दिखाना पड़ेगा भाई, दिखाना तो पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने क्या करा? DRR क्रिएट किया। कैसे क्रिएट करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में से निकालेंगे पैसा और DRR में कन्वर्ट कर देंगे। कितना आएगा सर? टोटल 1,20,000 के डिबेंचर्स हैं, इसका 10% विच इज़ 12,000। ये क्रिएट कर दिया, क्रिएट कर दिया। क्या आपने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है? डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट कर रखी है? सर मेरे को तो नहीं दिख रही, नहीं दिख रही। तो जितने भी आपके डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग है जो आपको करंट ईयर में रिडीम करने हैं, उसका 15%, तो 120 का 15% कितना हो गया? 18,000। आ जाओ भाई, आ जाओ 18,000 पे आ जाओ। तो हमने यहाँ पे क्या करा? डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट डेबिट एग्जैक्टली टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, बिल्कुल सही बात है। 18,000। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये मैंने पहले ये दो चीज़ें मैंने पूरी करी है। हाँ जी, ये दो चीज़ें मैंने पहले पूरी करी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मेरे को डिबेंचर्स को रिडीम करना है। अब डिबेंचर्स को रिडीम करने का प्रोसेस क्या है? सबसे पहला, क्या इस इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलेगा? बेटा मेरे को इंटरेस्ट की डिटेल्स जब तक क्वेश्चन देगा नहीं, मैं कैसे करूँगा? नहीं कर पाऊंगा ना। इस इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट आपको बोला है क्या? सर दिया है? नहीं दिया तो नहीं, सीधा इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे। सर इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू यस डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट, एब्सोल्युटली यस। तो बेचा, कितने का बेचा? 18,000 का। बहुत बढ़िया। जब कुछ डिटेल्स मेंशन नहीं है तो मुझे खुद से मानना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे सर? अब हम डिबेंचर्स को आउटस्टैंडिंग ड्यू करेंगे। सर डिबेंचर्स जितने मेरे आउटस्टैंडिंग है उसको ड्यू करेंगे। ड्यू करने का मतलब क्या होता है बाबा? जितने भी डिबेंचर्स थे, हाँ सबको ख़त्म कर दो। ख़त्म कर दिया। 12% डिबेंचर डेबिट कितने के थे? 120। खत्म हो गए। आपको बोला डिबेंचर्स आपने सर प्रीमियम पे रिडीम करने हैं 3%। क्या 3% का नुकसान है, लॉस है? डेबिट करेंगे। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन यस रिडेम्पशन डेबिट 3% कितना हो जाएगा? 36,000, सॉरी 3600, माई मिस्टेक। सर कितना हो जाएगा? 3600। 3% इज 3600 नॉट 36,000। पगला गया हो क्या? और ये पैसा मैंने पे करना है डिबेंचर होल्डर को, डिबेंचर होल्डर को, बिल्कुल सही बात है। तो 1 लाख यस 23,600। बात खत्म। एवरीबडी यस नो? ठीक है। अब मैं क्या करूँगा? मैं रीपे करूँगा। सर पैसा देना है, पैसा दे देंगे। तो डिबेंचर होल्डर यस, ठीक है, डेबिट, हाँ जी डेबिट टू बैंक अकाउंट। सर डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना? 123,600 यस 123,600। इजी। और लास्ट में मुझे क्या करना होता है सर? लास्ट में बचा कुचा काम कर लो। बचा कुचा काम मतलब कि जो DRR आपने क्रिएट किया था इसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दो। DRR अकाउंट डेबिट यस टू जनरल रिजर्व। ट्रांसफ़र किया। कितना ट्रांसफ़र कर दिया? 12,000। और जो आपने लॉस को रिकॉर्ड किया था, सर ये लॉस हमारा रिकॉर्ड हुआ था प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, एग्जैक्टली, इसको भी ख़त्म कर दो। तो हमने इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर दिया टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। हाउ मच सर? 3600। यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हो गया। मेरे हिसाब से बेटा मैंने रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर लिए। मेरे को बता दो। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी सीरियसली, आज की क्लास अपलोड नहीं होगी। फटाफट से मुझे बता दो, क्या पूरा क्वेश्चन हो गया? बेटा इंटरेस्ट की डिटेल्स जब तक आपको मेंशन नहीं है ना, आप इंटरेस्ट को छोड़ दो। सिंपल सा, कंफ्यूजन खत्म। क्या बोला मैंने? कि सर जब तक आपको इंटरेस्ट की डिटेल्स मेंशन नहीं है, हाँ इंटरेस्ट को छोड़ दो। क्या आपको इंटरेस्ट के बारे में कुछ बोला? नहीं बोला, बस बाढ़ में जाए। ठीक है, एवरीबडी ये सुनो, क्या बात समझ में आती है? हाँ जी, ठीक है। जर्नल पहले करें, वर्किंग, बेटा कुछ भी कर सकते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स करवाऊंगा किसी और दिन। हाँ आज मेरा मन नहीं कर रहा, ठीक है। हाँ जी, ओके, सुनो मेरी बात ध्यान से गाइस, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे।
बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन था ना बेटा, सुनो मेरी बात ध्यान से गाइस, यस बैलेंस शीट वाला ही तो क्वेश्चन है ये, दिस वाज बैलेंस शीट क्वेश्चन ओनली ना। हाँ ठीक है, अब मेरी बात सारे के सारे वजह सुन लो, मैं आपको रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स करवा दूंगा, यस ठीक है करवा दूंगा, बाद में किस दिन करवा दूंगा, लेकिन यस ओके यस, अभी की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, एंड कल कंटिन्यू करेंगे। जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से लेके एंड तक किया है, मेक श्योर आप कमेंट कर देंगे कि रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स डन, यस बस। हाँ जी, सेकेंड एंट्री में हम पूरा अमाउंट वेट, जिनका डाउट है मैं वो ले रहा हूँ, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स क्यों नहीं रिकॉर्ड किया, क्योंकि बेटा हमको बोला नहीं है ना, आपको बोला है कि इंटरेस्ट आपको कब देना है कब नहीं देना, सर हमको नहीं बोला है। एवरीबडी यस नो, हाँ नॉट मेंशन ना, एंड दिस बैलेंस शीट इज ऑफ 31 मार्च, सर ये 31 मार्च की बैलेंस शीट है, तो क्या पता इंटरेस्ट ऑलरेडी पे हो चुका हो, क्योंकि 31 मार्च ऑलरेडी हो चुकी है, तो हमको पता नहीं है तो हम करेंगे नहीं, ठीक है। नहीं यूट्यूब मैं नहीं कर रहा आज, इको वाला चैप्टर को प्लेलिस्ट में ऐड कर देना, हाँ डन, इको वाला प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, इनफैक्ट कर रखा है बेटा मैंने, चैप्टर 2 मैंने पहले से कर रखा है, May 25 की प्लेलिस्ट में ऐड कर रखा है। चलो गाइज ओके, हाँ जी सर वीडियो अपलोड नहीं होगा, अच्छा सुनो मेरी बात ध्यान से गाइज, ध्यान से मेरी बात सुनो, ये वीडियो अगले आधे घंटे तक अवेलेबल रहेगा, ये ठीक है, हाँ ये ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, 30 मिनट्स तक अवेलेबल रहेगा, हाँ उसके बाद ये प्राइवेट हो जाएगा। चलो कल मिलेंगे, कल हम करने वाले हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, यस सर कल हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स करने वाले हैं, उसको मैं शेड्यूल कर रहा हूँ, तो 2 घंटे क्लास होगी कल की, हाँ आज मैं क्लास जल्दी छोड़ रहा हूँ, लेकिन कल हम 2 घंटे करेंगे, 2 घंटे में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो डिस्कस कर लेंगे। मेक श्योर कि थोड़ा बहुत आपको आता हो, बिल्कुल जीरो से पढ़ने के लिए आओगे तो थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है, क्योंकि प्रोवाइडेड हमारे पास टाइम उतना नहीं होता है कि हम हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ें, वो डिटेल क्लासेस में होता है, उसके लिए कोर्स होता है ठीक है, ये रिवीजन क्लास है, भूल जाते हो आप, ठीक है। चलो गाइस बाय एवरीबॉडी एंड बाय, कल मिलेंगे आपसे। हाँ किसने पूछा इक्विटी में कन्वर्ट करते टाइम डायरेक्ट एंट्री पास कर सकते हैं, कर सकते हैं। चलो बाय बाय।